गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है नेताजी का चश्मा, जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। आज हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। आप लोग सुनिएगा ध्यान से, और पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों उत्तर जब आपसे किया जाएगा या बोर्ड में पूछा जाएगा तो सारांश से अगर किसी ने ध्यान से सुना है तो प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछा जाए उसका उत्तर आप आसानी से लिख ले जाएंगे। तो आइए हम सभी जानते हैं सारांश के बारे में। सबसे पहले हम सभी जानेंगे कस्बे में सुभाष चंद्र की मूर्ति की प्रतिमा के बारे में। एक हालदार साहब थे जिसे कंपनी के काम से प्रतिदिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत ना बड़ा था न बहुत छोटा था। अधिकतर मकान वहाँ के कच्चे थे। एक नगर पालिका भी थी। लगता है उस नगर पालिका ने कभी कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी होगी। क्या लगवाया होगा बच्चों? मूर्ति लगवा दी होगी। मूर्ति देखकर लगता है कि जैसे वह मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई हो गई होगी, अर्थात वहीं पर रहने वाले कोई कलाकार रहे होंगे जिनसे वो मूर्ति बनवाई गई होगी किसी मजबूरी के कारण। शायद कस्बे के एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा किया होगा। अब यहाँ लेखक कल्पना कर रहा है कि शायद उस कस्बे में जो स्कूल थे वहाँ जो ड्राइंग मास्टर थे उन्होंने कहा होगा कि हम मूर्ति बना करके 1 महीने में ही दे देंगे। शायद उन्हीं से लगवाई गई होगी। मूर्ति टोपी से कोट के दूसरे बटन तक थी। कहाँ से कहाँ तक थी? टोपी से लेकर के कोट के दूसरी बटन तक बनाई गई थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। आप मूर्ति देख रहे हैं, कोट से यानी टोपी से लेकर के कोट के दूसरी बटन तक ही ये मूर्ति बनी हुई है। तो मूर्ति ऐसी थी जो बड़ी ही सुंदर बनी हुई थी और सजीव लगती थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो स्वयं सुभाष चंद्र बोस बोल देंगे और ये कहने लगेंगे कि दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारे उनके सजीव लगने लगते थे उनकी मूर्ति को देखने मात्र से ही। मूर्ति के चश्मे का रहस्य क्या है, अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। हालदार साहब को आते जाते मूर्ति की एक बात खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था लेकिन संगमरमर का नहीं था। उसकी जगह किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। कैसा फ्रेम पहनाया था? यानी चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। पहली बार उन्होंने देखा था तो उनके ओठों पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी, यानी आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई थी। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, क्या आइडिया है, उन्होंने सोचा। हालदार साहब जीप पर बैठे बैठे सोचने लगे, इस कस्बे के नागरिक सचमुच बड़े ही देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं तो व्यक्त करते हैं। हालदार का कौतुक तब भी बढ़ा, यानी उनकी उसके बारे में जानने की लालसा और भी तब बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि पहली बार मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल दिया गया है। तीसरी बार फिर फ्रेम बदल दिया गया। हालदार साहब ने सोचा, सचमुच बढ़िया आइडिया है। मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते हैं किंतु चश्मा तो बदला जा सकता है। अब उसके कौन मूर्ति पर चश्मा लगाता है, इसके बारे में जानने की उनकी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब जिज्ञासा उनकी इतनी बढ़ गई बच्चों कि उस जिज्ञासा को दबा भी ना सके। जानने की इच्छा अंदर अपने दबा ना सके, समेट ना सके। अब चश्मे बदलने का रहस्य क्या है?
आखिरकार हालदार साहब ने एक बार अपनी जीप रुकवा ही ली। उनकी जिज्ञासा इतनी अधिक बढ़ गई कि वो हर हालत में जानना ही चाहते थे कि आखिर ये किसने चश्मा बदला है और कौन प्रतिदिन लगाता है चश्मा। ये सोच करके उन्होंने एक दिन अपनी जीप रुकवा ली। उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि ये नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है। पान वाला बोला, मोटा सा खुशमिजाज आदमी था। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देखकर कैप्टन मूर्ति पर नया चश्मा फिट कर देता है, परंतु वह सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता है, मानो इससे उसे कोई चोट लगती हो, अर्थात उसे दुख होता हो। अभी एक मूर्ति यानी चश्मा बेचने वाला है जो प्रतिदिन चश्मा बेचता है। जो उस मूर्ति पर लगे चश्मे को पसंद कर लेता है उसे वो मूर्ति पर लगा चश्मा दे देता है, दूसरा फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, यानी संगमरमर का चश्मा कहाँ है। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब यह सुनकर द्रवित हो गए, अर्थात दुखी हो गए। उनका अनुमान सही निकला। यह मूर्ति सचमुच कस्बे का अध्यापक था, यानी जो मूर्ति बनाने वाला था वो कौन था, अध्यापक ही निकला। उन्होंने एक पहले अनुमान किया था, अंदाजा लगाया था, उनका अंदाजा सही निकला। कौन था मूर्ति बनाने वाला, अध्यापक ही था। लगता है वह एक महीने के काम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया। अब फिर वो अनुमान लगाते हैं कि शायद लगता है कि एक महीने में मूर्ति बनाना होगा और बनाते बनाते वो चश्मा बनाना भूल गया होगा, उसका अनुमान भी नहीं कर पाया होगा, अर्थात तय ही नहीं कर पाया होगा कि कैसे बनाना है। या फिर वो फिर अनुमान लगाते, हो सकता है वो असफल हो गए हो, या चश्मा बनाते समय टूट गया हो, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा, वह निकल कर गिर गया होगा। ऐसे वे अनुमान करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले वो सोचते हैं कि मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया होगा, दूसरा असफल रहा होगा, तीसरा चश्मा टूट गया होगा, चौथा पत्थर का लगाया होगा और वो कहीं गिर गया होगा, निकल गया होगा। आगे है बच्चों, कैप्टन चश्मे वाले से भेंट होने पर क्या होता है। हालदार साहब को यह सब विचित्र लगा, उन्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला लगा। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा ली। पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था। जब चश्मा बार बार बदला जा रहा था, इन्होंने इतना तो सुन लिया कि मूर्ति कौन बनाया है। फिर ये देखते गए, चश्मा बदलता जाता है, बार बार आते जाते ये देखते जाते थे। तो एक दिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद कोई कैप्टन रहा होगा, कोई देशभक्त होगा जो मूर्ति पर चश्मा लगाता होगा। जब इनकी जिज्ञासा नहीं मिटी, उसके बारे में जानने की इच्छा शांत नहीं हुई, तो फिर उन्होंने एक दिन जीप रुकवाया और जीप रुकवा करके फिर से उन्होंने क्या पूछा, पान वाले से पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। इस प्रश्न पर पान वाला हंसा, मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। अब यहाँ पर पान वाले ने चश्मा लगाने वाले का हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, उसे लंगड़ा कहा। पागल है पागल। अब चश्मा वो मूर्ति पर लगाता है, उसे लोग पागल कहते हैं, इसीलिए वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। अब यहाँ पर व्यंग्य बोल रहा है पान वाला कि उसका फोटो छपवा दो, क्योंकि वो मूर्ति पर प्रतिदिन चश्मा लगाता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता है। मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर कांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। आदमी कैसा था, बूढ़ा था, मरियल सा था, लंगड़ाता हुआ, सर पे गांधी जी की टोपी लगी हुई थी और
आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। वो लंगड़ाते हुए चला आ रहा था। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता बच्चों। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। पता चला कि वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। हालदार साहब पूछना चाहते थे कि फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, परंतु ना तो पान वाले के पास फुर्सत थी और ना ही जीप के ड्राइवर के पास फुर्सत थी। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार वे आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे। कभी चश्मा का फ्रेम गोल होता था तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई ना कोई चश्मा उस मूर्ति पर अवश्य ही हुआ करता था। कैप्टन की मृत्यु। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थी। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसू को पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर के हाल साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे, उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उसकी कैप्टन की मृत्यु हो गई तो बहुत दुखी हो जाती हैं और बिना चश्मे वाली मूर्ति देखते हैं तो और दुखी हो जाती हैं। रुकवा करके पान वाले से कारण पूछते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो भी दुखी होकर के चले जाते हैं और उसका मजाक बनाने वाले लोगों को वो कोसने लगते हैं, अपने देश के लोगों को ही धिक्कारने लगते हैं। सरकंडे का चश्मा। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति को नहीं देखेंगे। उन्होंने मन में बैठा लिया था कि अब हम नहीं देखेंगे। परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हालदार साहब ने चीख कर आदेश दिया, जीप रोको। उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा रखा हुआ था। हालदार साहब की आंखें नम हो गईं, वे भावुक हो गए और वहीं पर रुक गए। तो बच्चों, ये था आप लोग का सारांश, नेताजी का चश्मा। इसे ध्यान से सुनिएगा, सारे प्रश्न स्वयं ही हल हो जाएंगे। अगली बार हम लेके आएंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। धन्यवाद बच्चों देखने के लिए।